आनंद कंद भगवान के मेरे परमात्मा भोजन कर रहे थे। इतने में एक ब्राह्मण का बालक था, नाम क्या था? उसी का नाम मधुमंगल था। मधुमंगल जानते क्या? मधुमंगल से मेरे कन्हैया ने कहा तू क्या लेके आया है रे? मधुमंगल ने कहा हम कुछ नहीं लेके आए। कहा एक काम करना। कहा क्या? कल जब कल गैया चराने आना ना तो कुछ न कुछ अपने मैया से मांग के लाना। क्यों? कहा तू प्रतिदिन मेरे यहाँ खाता है, शर्म नहीं लगती तुझको? मधुमंगल जानते किसका बेटा था? भाऊ राम केवल मौर्य जी। मधुमंगल सांडिल का बेटा था। उनके माँ का नाम पूर्णमासी था और सांडिल जी नंद बाबा के कुल पुरोहित थे। और मैया यशोदा ने व्रत लिया। जानते क्या कि जब मुझको लल्ला हो जाएगा तो मैं प्रतिदिन एक बटुक को रोज भोजन कराऊंगी। और जब से कन्हैया पैदा हुआ था तब से मधुमंगल रोज यशोदा के यहाँ जाके भोजन करता था। शर्म नहीं लगती? रोज मेरे यहाँ भोजन करते हो। अरे कभी अपने घर से भी भोजन लेके आओ ना। शाम का समय हुआ बाबू वेदमणि मिश्रा जी, सूर्यास्त का बेला था और जैसे मेरा कन्हैया अपने ग्वाल बालों को लेकर के गोकुल में प्रवेश किया, इतने जानते क्या हुआ? मधुमंगल भी अपने घर पहुंचा। मधुमंगल की माँ मधुमंगल को का इंतजार कर रही थी। जैसे माँ के पास पहुंचा ना, माँ के गोद में सिर रख करके अरे विश्राम करने लगा। माँ बड़े प्रेम से उसके बालों में खजुली करने लगी। दोनों का हाथों से अपने माँ की गाल को सहलाने लगा और सहलाते हुए कहा ए मैया। कहा एक काम करना। क्या? कल कुछ हमको बना के दे देना, जब मैं जाऊंगा गैया चराने। और अगर तू नहीं देगी ना तो जानते क्या होगा? क्या? नंद का जो छोरा है ना सबके बीच में मेरा उपहास करेगा, मेरी हंसी उड़ाएगा, तो कुछ बना के दे देना। मैया मैया के यहाँ कभी भोजन नहीं बनता था। जानते क्यों? क्योंकि उनके पति कभी भोजन करते नहीं थे। और उसकी मैया जो थी ना वो जानते क्या करती थी? जो पति फलहार करते थे उसी फलहार को कर लेती थी। और मधुमंगल ने कहा मैया कुछ दे देना, नहीं तो कन्हैया मेरा उपहास उड़ाएगा। और अगर बेटा भोजन मांगे और माँ ना दे पाए, बेटा कुछ मांगे और माँ ना दे पाए तो माँ की क्या गति होगी? माँ बेचारी पागल हो जाएगी। माँ ने पूरे घर को ढूंढ मारा ब्रजेश बाबू, कुछ मिला नहीं। लेकिन जानते क्या मिला? थोड़ा सा छाछ मतलब थोड़ा सा मट्ठा और कुछ दही मिला था। 3 दिन के पहले एकादशी तिथि थी तो माँ यशोदा ने दही भिजवा दिया था। माँ ने सोचा इस दही का क्या बना दूं। जानते क्या किया? माँ ने उसी दही का बढ़िया जानते हैं कढ़ी बना दिया और कढ़ी बना करके दे दिया। किसको? मधुमंगल को। कहा लेके जाना तू कन्हैया को दे देना। जैसे अगले दिन दोपहर का समय हुआ, आदरणीय भागीरथ भैया सारे ग्वाल वाले इकट्ठा हुए। सब लोग अपने अपने घर से जो लाए के थे सब रखे थे। लेकिन जानते क्या किया? जैसे मधुमंगल की बारी आई तो मधुमंगल भाऊ राम मिलन जी काफी दूर खड़ा था। मेरे कन्हैया ने कहा ए तू लेके आ, तेरी माँ ने क्या दिया है? मधुमंगल ने रोने लगा। रो के कहा मेरी मैया गंवार है, मेरी माँ कंजूस है, मेरी माँ कृपण है, मेरी माँ के पास तो कुछ है ही नहीं है, तो मेरी माँ कहाँ से देगी? कन्हैया ने कहा कार्य पगला, अगर तेरी मम्मी ने कुछ दिया नहीं है तो तू अपने दोनों हाथ को पीछे क्यों किया है? मधुमंगल ने कहा हाथ मेरा है, चाहे मैं आगे करूं चाहे पीछे करूं, तेरा लगता क्या है? इतने में कन्हैया दौड़ करके मधुमंगल के पास पहुंचते। भाऊ राम जन्म गोस्वामी जी जैसे पहुंचते ना, इतने में मधुमंगल ने दोनों हाथ को आगे किया और जो मैया ने कढ़ी दिया था ए वर्मा जी, उसी कढ़ी को मुंह के पास लगाया और बड़ी जल्दी से और जब पी गए ना, जानते क्या किया? कन्हैया पहुंचा और कान पकड़ के गाल में एक थप्पड़ खींच के मारा। मूर्ख कहीं का, मेरी मौसी ने इतना सुंदर कढ़ी दिया था, तूने अकेले खा लिया। मधुमंगल रोने लगा। मधुमंगल ने कहा ए कन्हैया। कहा क्या? कहा तू प्रतिदिन ताजे मक्खन को खाता है और जानते हैं 1 हफ्ते पुराने छाछ की कढ़ी थी, हमने सोचा अगर तू खा लेगा ना तो तेरे गले में खराश आ जाएगा। लेकिन कितना भक्त असल है ब्रजेश बाबू तेरा परमात्मा। जानते क्या किया? एक हाथ उसके दाढ़ी पे लगाया, एक हाथ पीछे लगाया और जानते क्या किया? मधुमंगल जल्दी पीने के चक्कर में
जो कढ़ी उसके ओठ और दाढ़ी पे लग गया था, मुंह ऐसे ऊपर किए और जब ऊपर हो गया तो अपने ओठ अपने जीभ को निकाले और निकाल करके मधुमंगल का ओठ चाटना प्रारंभ कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जैसे मधु